नमस्कार, मैं गुरलीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 28। स्वागत करती हूँ आपका इस एपिसोड में बात सेहत की। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना 2 साल से देश भर में अपना दहशत फैलाकर बैठा हुआ है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आग की तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एक संभावना भी लगाई जा रही है कि देश में एक नए घातक वेरिएंट का भी फैलने का डर है। तो ऐसे में न्यूज़ 28 की टीम ने कोविड पर चर्चा करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट यानी कैंसर सर्वाइवर दीपिका भाटिया जी को बुलाया है। बता दें कि दीपिका भाटिया जी 5 साल से सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड नेचुरोपैथिस्ट है। न्यूज़ 28 की टीम आपका स्वागत करती है दीपिका भाटिया जी, नमस्कार। तो ऐसे में दीपिका भाटिया जी, एक आम जनता के बीच में से सवाल उठकर आया है कि ओमिक्रॉन और कोरोना में से डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअली ओमिक्रॉन और जो हम कह सकते हैं ये एक तरह का वेरिएंट आया है नया। तो कोरोना के दौरान जो हमने 2 साल से हम देख ही रहे हैं, ऑलरेडी हम डेल्टा को फेस कर चुके हैं। तो इसी तरीके के कई शायद मे भी नए वेरिएंट्स आए। तो मैं यही कहूँगी कि अभी जो साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं तो उन्होंने यही सर्च किया है कि ओमिक्रॉन जो है उसकी जो स्पाइक्स ज़्यादा हैं, यानी प्रोटीन स्पाइक्स ज़्यादा हैं, जबकि डेल्टा के स्पाइक्स कम थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये स्प्रेड हो रहा है। लेकिन डेल्टा जो है, डेल्टा कम स्प्रेड हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जान का जो है वो ज़्यादा हो रहा था कि लोगों की जान जा रही थी, लोग वेंटिलेटर्स पर थे, लोगों को ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही थी, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और ओमिक्रॉन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कफ, स्नीजिंग, खांसी और इस तरीके के ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। यही फ़र्क है दोनों में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी तक तो कोई डेथ रेट समझ नहीं आ रहा साइंटिस्ट को। आगे क्या होता है, अभी कुछ टाइम बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं इस पर, वही बता सकते हैं। तो दीपिका जी, ऐसे में डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि इम्यूनिटी को हमें बूस्ट अप रखना चाहिए, इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में आप हमें अपनी ऐसी कोई ड्रिंक बताएं जो हमें डेली लाइफ में ऐड करनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप रहे। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि हम इम्यूनिटी को अब समझे हैं जब कोरोना आया। तो इम्यूनिटी तब से होती है जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में। तो इम्यूनिटी पे तभी से काम हो जाना चाहिए जब बच्चा माँ के गर्भ में हो। तो आज शायद दुनिया समझ रही है कोविड के दौरान कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, जो कि हमारी हर खाने पीने की चीज़ों से बनती है, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम इम्यूनिटी को एकदम से तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें यानी अपने लाइफस्टाइल पर काम करते हैं तो हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं ड्रिंक्स जो सजेस्ट करूँगी वो यही है कि आप जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। उसके बीच में आप थोड़ा सा एप्पल विनेगर डालें, हनी डालें, तो इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, तो ये काम करते हैं। आप टर्मरिक टी ले सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं। तुलसी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इवन इस पर हम काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तुलसी हो गई, गिलोय हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सेल्स को रेजुनेट करती हैं, यानी टी सेल्स पर काम करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ये सबसे बेस्ट ड्रिंक्स हैं आप लोगों के लिए। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कोरोना से हमें बचे रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। बिल्कुल, अपनी डाइट में इस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे स्पेशली आजकल जंक फूड के आदी हो चुके हैं। तो जंक फूड को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका इम्यूनिटी लो हो सकता है बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यूज़। कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, बिकॉज हेल्दी डाइट ही आप लोगों को ठीक रख सकती है। उसी पर ही आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट में हम शामिल कर सकते हैं बेल पेपर्स शामिल कर सकते हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हम उसे शामिल कर सकते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी अच्छा प्रोटीन इनटेक ले सकते हैं, जैसे कि पनीर है घर का बना हुआ, इस तरीके की चीज़ें लें। मीठे को हम कम से कम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करें।
तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी इम्यूनिटी लोगों की बूस्टअप हो जाएगी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुके हैं। सेडेंट्री के साथ साथ हम जब फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। अक्सर आप देखते हैं जब हम बचपन में भी बीमार होते थे या अभी भी हमें अगर बुखार आता है तो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि लाइट फूड खाएं। तो हमारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए। जिस तरीके की हमें इस समय प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इम्यूनिटी को लेकर कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, तो उस हिसाब से ही हमें लाइफस्टाइल को अपने अपना लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो। योगा हमें इस समय हम बोलते हैं कि ट्रेंड में है, इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट्स नेसेसिटी। आज हमारी योग नेसेसिटी बन चुका है, आज हमारा फूड जो है वो हमारी नेसेसिटी बन चुका है, बिकॉज दीज आर द मेन पिलर्स। हमारे ये पिलर्स हैं जिस पर हम आज जिंदा हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दीपिका जी, बीच में एक खबर आई थी कि जो कोरोना है वो ओल्ड एज पीपल यानी बुजुर्गों पर ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, मतलब उन पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कोविड होने के। तो आप ऐसे में बुजुर्गों को क्या प्रिकॉशंस लेने को बोलेंगे? क्या आप उनको न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस देंगे कि जिससे अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और उनको कोविड भी ना हो? जी, एक्चुअली ये बात सही है कि बुज़ुर्गों में एक्चुअली जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो होते चले जाते हैं या ओल्डर होते चले जाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कोरोना का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि इस एज में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, दांत कम यानी कि दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, दांतों की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको, और खांसी ज़ुकाम कुछ वैसे भी ज़्यादा ही रहता है लोगों को, और गले में खराश, ये सब चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि इस समय डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हम अगर देखते हैं तो 60 से अबव लोगों को डायबिटीज़ होती है, थायराइड इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन तो एक आम ही है, और उसके अंदर हाई बीपी। तो इस तरीके से अगर कोविड हो जाता है तो ऑब्वियसली उनको अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सभी को यही बोलती हूँ कि आप अच्छा प्रोटीन अपनी मात्रा में ज़रूर लें, अपने घर में खाने में सही मात्रा में लें, कार्ब्स सही मात्रा में लें, फाइबर ज़रूर लें, क्योंकि इन सब की जो कॉम्बिनेशंस हैं और विटामिन्स, मिनरल्स, जिस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में खाना देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग लोग वैसे भी हम ज़्यादातर देखते हैं वो कम ही जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनका डाइट ज़्यादातर हल्का होना चाहिए, हल्के के साथ साथ उनका सही मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बीमारियों के चलते चलते कई बार लोगों के घुटनों में दर्द हो जाता है या आर्थराइटिस शुरू हो जाता है या इस तरीके की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो इट्स बेटर कि एक डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें ताकि उनका प्रॉपर डाइट बना सकें, क्योंकि कई लोग डायलिसिस पर चले जाते हैं, कई लोगों की किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं इस पर, तो कम से कम वो सही चीज़ अपनी डाइट में शामिल कर सकें। दीपिका जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे कि कोरोना से बचने के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना से बचने के लिए सबसे बढ़िया है 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। हाथों को अच्छे से धोते रहिए और यही इसका इलाज है, क्योंकि वायरसेस की अभी तक कोई मेडिसिन्स नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और सेडेंट्री ना रहकर कम से कम रोज़ एक्सरसाइज या योगा करें और प्रोटीन इनटेक अच्छा लें, ताकि आप इस समय अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं और अपने आप को हेल्दी रख पाएं। जी दीपिका भाटिया जी, आपने जो कुछ भी बताया होपफुली हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। तो ऐसे में दीपिका भाटिया जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमें कमेंट करके कुछ टॉपिक के बारे में बताएं या फिर वह अपने क्वेश्चंस भी छोड़ सकते हैं जिसे वह चाहते होंगे कि आपसे आंसर जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐसे कोई सवाल जो हम दीपिका जी से पूछ नहीं पाए हैं, तो आप वह कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके इस प्रश्न का जवाब नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। फिर से मिलूंगी एक नए एपिसोड बात सेहत की में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तब तक के लिए नमस्कार।